बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जनवरी और पाकिस्तान में पीर की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे अहम और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो कर दिखाया जो किसी ने कम अज कम कल तक नहीं सोचा था। उन्होंने अब तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी और मौजूदा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन की तरफ उसका रुख मोड़ दिया है। बहुत बड़ी ये मेगा डेवलपमेंट है और इसकी रिपरकशंस और इसका इरताश जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब से लेकर तमाम लोग जो हैं वो महसूस करेंगे। इस खबर की मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके सामने नॉर्थ और साउथ अमेरिका से खबर रखनी है। आज सदर ट्रंप की और कोलंबियन प्रेसिडेंट की आपस में तू तकार से मामला शुरू होता हुआ जंग की तरफ चला गया और फिर किसी हद तक टला है। लेकिन यह भी दुनिया ने देखा कि आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने किस तरीके से चंद ही मिनटों के अंदर एक सिचुएशन को इतना एस्केलेट कर दिया कि मामलात लोगों को लग रहे थे कि शायद जंग की तरफ जा रहे हैं। आपको ये तो पता ही है कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने अपनी इंतखाबी जो मुहिम थी उसके अंदर लोगों के साथ वादा किया था कि वो अमेरिका से गैर कानूनी जो तारकीन वतन हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वहां से वो डिपोर्ट करेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि कुछ सर्वेज कहते हैं कि 1 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में इलीगल हिंदुस्तानी शहरी हैं, लेकिन जो मैक्सिकन सिटीजन्स हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। तो अब इन हालात में ट्रंप हर मुल्क से आए हुए जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें पकड़ के अरेस्ट करके और फास्ट फॉरवर्ड बहुत ही हंगामी सूरत हाल के अंदर उन्हें जजेस के सामने पेश करके और जो अमेरिका की मिलिट्री के जहाज़ हैं उनको भी गालिबन इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पर उन्हें बिठाकर डिपोर्ट किया जा रहा है और उनके मुल्कों में वापस भिजवाया जा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन आज इमर्ज हुई जब साउथ अमेरिका का एक छोटा सा मुल्क, छोटा मैं कह रहा हूं अपनी आबादी और अपने रकबे के लिहाज से, कोलंबिया, वहां पर 2 जहाज़ों में भरकर उनके इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा गया। अब जब वो फ्लाइट्स वहां जा रही थी तो कोलंबिया ने आगे से इन फ्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने बैकग्राउंड दिया कि जो इलेक्शन में वादा किया था सदर ट्रंप ने कि मैं इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालूंगा, आज उनका छठा दिन था ऑफिस में और जिस दिन से वो ऑफिस में आए हैं लगातार लोगों को अरेस्ट करके और उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। आज इसी सिलसिले में 2 जहाज भरकर कोलंबियन जो शहरी थे उनको कोलंबिया की तरफ रवाना किया गया। आगे से कोलंबिया ने उन दोनों फ्लाइट्स को रिसीव करने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया को ये खबर एक तूफान की तरह हिट की जब सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि कोलंबिया के जो सदर हैं पेट्रो, उनको उन्होंने पागल करार दिया और अनफिट करार दिया और ये भी कहा कि वहाँ के लोग पहले ही उनके खिलाफ हैं और लग रहा है कि उनके खिलाफ कोई कू हो जाना है या कोई मूवमेंट शुरू हो जानी है क्योंकि वो वहाँ पर हर दिल अजीज नहीं है। ये एक धमकी थी, जाहिर है ये दी गई। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन 2 जहाज़ों को जो आपने वापस भेज दिया है और रिसीव नहीं किया, इसके बाद मैं फौरी तौर पर आपके ऊपर 25% अजाफी टैरिफ लगा रहा हूँ। मतलब कोलंबिया से जितनी भी चीज़ें अमेरिका में आ रही हैं उन पर 25% अजाफी ड्यूटी जो है वो अमेरिका लगा देगा। और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस 25% ड्यूटी को मैं 50% कर दूंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं कोलंबियन, उन तमाम के वीज़ाज जो हैं वो मनसूख कर दूंगा, उन पर सफरी पाबंदियां लगा दूंगा और सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, गवर्नमेंट के साथ जो एलाइज हैं, मतलब जो एनजीओज होती हैं, दूसरे ऐसे इदारे होते हैं, सेमी गवर्नमेंट समझ लीजिए, उनके भी तमाम वीज़ाज जो हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और उनके ऊपर सफरी पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। और उन्होंने कहा यही नहीं, अगर इसके बावजूद भी सदर पेट्रो ने अपना तर्ज अमल दुरुस्त ना किया तो ये क्योंकि अमेरिका की सलामती का मामला है, हम क्रिमिनल्स को वापस भेज रहे हैं, ये कहना था सदर ट्रंप का। अगर इसमें रोड़े अटकाए गए तो फिर मामला जो हैं वो दूर निकल जाएंगे। पूरी दुनिया
शॉक थी, स्पेशली जो खित्ते में लोग हैं। अगर आप कोलंबिया को देखना चाहें कि वो कहाँ पर है, तो वो एक तरफ उसके ब्राज़ील है, एक तरफ उसके जो है वो वेनेज़ुएला है, एक तरफ उसके पेरू है। तो वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन अमेरिका के बहुत ही करीब और कैरिबियन सी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जगह पर, लेकिन छोटा, शायद 50-52 मिलियन उनकी आबादी है टोटल, 5 करोड़ के करीब गालिबन। और वो एक कदरे छोटा मुल्क आप उसे कह सकते हैं। और ना सिर्फ वो आबादी के लिहाज से, उसके अलावा भी जो अपनी आप ये कह लें कि उसकी जो इकॉनमी है, उस तमाम चीज़ों से भी वो एक छोटा मुल्क ही आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। सदर ट्रंप का अपने से कई गुना छोटे मुल्क के लिए इतना एस्केलेट कर देना सिचुएशन, ये सबके लिए शॉकिंग था। इसके जवाब में कोलंबियन गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने फौरी तौर पर, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उन्होंने फौरी तौर पर इस स्टेटमेंट के आने के शायद आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल प्लेन था, जी हाँ, कोलंबियन सदर का जो जहाज था, उसको उन्होंने भेजा अमेरिका कि जो उनके इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वो फौरी तौर पर रिसीव करने को तैयार है। मतलब कि गेम मुकम्मल तौर पर पलट गई। जो चीज़ ट्रंप पहले अपने जहाज भेजकर करना चाहते थे, कोलंबियन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं अपना जहाज भेजता हूं और आप उस पर मेरे शहरियों को भेज दें। मतलब कि उन्होंने सारे मामले को एस्केलेशन इसकी ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन उससे थोड़ी देर के बाद कोलंबियन प्रेसिडेंट ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की, एक मीडिया को पैगाम जारी किया, जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पड़ा हुआ है। वो लंबा चौड़ा पैगाम है, लेकिन उसमें कोलंबियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि मुझे खुद भी अमेरिका आने का या सफ़र करने का कोई बहुत शौक नहीं, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि आप पर पाबंदी लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे शौक नहीं है, क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। फिर उन्होंने प्रोफेसर नोम चॉम्स्की का जिक्र किया और कुछ लोगों का जिक्र किया कि हाँ, उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगता है। फिर उन्होंने अपने मुल्क के बारे में बताया कि आप हमें ऐसे धमकियां नहीं लगा सकते, मेरा मुल्क जो है वो तितलियों का देश है और मेरा मुल्क आज़ादी का देश है। यहाँ पर कैरिबियन सी से आज़ाद हवा चलती है और कोलंबियन जो है वो किसी से थ्रेट नहीं लेंगे और अपने वतन का एक एक चप्पा जो है उसका दिफा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं तमाम जो मेरे मुल्क के इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रिसीव करने को तैयार हूँ, लेकिन आप उन्हें डिग्निटी के साथ जो है वो वापस भेजेंगे। क्योंकि इससे पहले जो ब्राज़ील के अंदर कुछ फुटेज सामने आई है, उसमें नज़र ये आया है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ भेजा गया, गालिबन उनके हाथ और पाँव बांधे हुए थे। तो जो कोलंबियन प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि आपने वापस भी भेजना है तो उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करके भेजें। आप ज़रा यहाँ गौर कीजिए, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दूसरा मुल्क पकड़ रहा है, वापस भेज रहा है और कह रहा है कि डिग्निटी के साथ उन्हें ट्रीट करें। यहाँ हमारे निज़ामुद्दीन ने एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को जब पकड़ा तो उनके मुंह पर शॉपिंग बैग्स चढ़ा दिए, उनके मुंह पर कपड़े चढ़ा दिए, हथकड़ियाँ लगा दी, बेड़ियाँ लगा दी और उनकी डिग्निटी को बदतरीन तरीके से मुतासर करने की कोशिश की। तो ज़रा गौर कीजिए, कोलंबियन प्रेसिडेंट एक इतने बड़े मुल्क के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ठीक है, मैं रिसीव कर लेता हूँ, लेकिन मेरे लोगों को डिग्निटी के साथ जो है वो ट्रीट किया जाए। बहुत ही ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, मैं यही कह सकता हूँ। और इससे कान हो रहे हैं दुनिया के और बहुत सारे मुल्कों को कि ट्रंप इस दफ़ा क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से वो मामलात को डील कर रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था कि आज की अहम और बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। आपको पता है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत के उस केस का फैसला सुनाना था, जिसमें उनके सामने जो केस लगा हुआ था वो जाली तरीके से कह लें या फ्रॉड के साथ कह लें या हैज़र्डली कह लें, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद साख्ता तौर पर उनके सामने से वो केस हटा लिया था और उसको एक बड़े 6 रुकनी आईनी बेंच के सामने भेज दिया था। और जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास किया तो उस वक्त ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह को उसमें इन्वॉल्व किया गया और ना ही इस चीज़ का ख्याल किया गया कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो पहले ही एक जुडिशल ऑर्डर दे चुके हैं। जुडिशल ऑर्डर का मतलब ये है कि अदालत ने ऑर्डर दे दिया है कि ये केस उनके सामने लगाया जाए और फलां तारीख को लगाया जाए। तो जुडिशल ऑर्डर के बाद जो इंतज़ामी साइड है सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी अदालत की, वो जुडिशल ऑर्डर के ऊपर कोई नहीं हो सकता, उसको तब्दील नहीं कर सकता। अब क्योंकि सदर जो जस्टिस चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन हैं, उन्होंने मिलकर खुद ही वो केस वहाँ से छीन लिया और उसे 6 रुकनी आईनी बेंच के सामने भेज दिया। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक ऐसा फैसला आज जारी किया है जिससे लग रहा है कि जो जस्टिस याया अफरीदी हैं उनका अब अगले चंद दिन जो है वो बहुत मुश्किल गुजरेंगे। अब देखते हैं वापस चौधरी निज़ामुद्दीन जो है वो क्या हमला करते हैं जस्टिस याया
अफरीदी के कहने पर या उनकी सपोर्ट के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह पे, लेकिन इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह फैसला किया कि एक तो जो उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार के ऊपर तौहीन अदालत लगाने का काम शुरू किया था उसको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। उनका कहना यह है कि रजिस्ट्रार का जो ऑफिस का नुमाइंदा है ये महज इस केस में इस्तेमाल हुआ है, इसका इतना ही कसूर था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि बादियों नज़र में यह लग रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी वो ये कह रहे हैं कि बादियों नज़र में जो पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी हैं और उनके साथ आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन असल में बादियों नज़र में वो तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं और उन्होंने इस सारे मामले को देखने के लिए कि ये जो केस अगर सामने लगा हो तो उसको क्या हटाया जा सकता है कि नहीं, जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से चेंज किया जा सकता है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए उन्होंने मामला फुल कोर्ट को भेज दिया है। और अब फुल कोर्ट जो है वो इसे सुनेगा और इसके साथ साथ मामलात को देखेगा कि क्या करना है। आज ही के दिन जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ने वही केस जो वहां से छीना गया था उस केस को आज लगाया था आईनी बेंच के सामने। जब वो केस शुरू होने लगा तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो इस 6 रुकनी बेंच में थी उन्होंने माजरत कर ली इस केस को सुनने से और ये बेंच टूट गया। अब दोबारा बेंच बनाकर इस केस को लगाया जाएगा। लेकिन इसमें जस्टिस मंदोखेल जो हमेशा बड़े तत्ते बयान देते हैं और फैसले उनके बाद में उतने ही वीक होते हैं, उन्होंने वहां पर एक बयान दिया और बयान ये दिया कि जब जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बना दी जाए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इन दरखास्तों को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए, जिसके जवाब में जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इन 6 जजेस के बेंच को ही फुल कोर्ट समझे। माशाल्लाह, देखें जरा हमारे जजेस माशाल्लाह कैसे कैसे शगुफे जो है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि इन 6 जजेस को ही फुल कोर्ट समझ लें क्योंकि मामला अपने बारे में है, जिनके खिलाफ एप्लीकेशन है वही इस एप्लीकेशन को देखें सुन रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह इस केस को आगे कैसे बढ़ाते हैं जो दूसरी तरफ केस है। और आईनी बेंच ने बेंच टूटने के बावजूद इस केस को गालिबन कल दोबारा लगा लिया है। अब लग ये रहा है कि 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर फुल कोर्ट नहीं बनाई जाएगी बल्कि जजेस की तादाद दुगनी की जाएगी, वो शायद 32 या 34 जजेस करके। और जब जजेस की वो बड़ी तादाद हो जाएगी तो फिर फुल कोर्ट बनाया जाएगा जहां पर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याया अफरीदी को फिर एग्जानोरेट किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनके हक में फैसला दिलवाया जाएगा। अब देखते हैं कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर अपना सारा जुर्म बचाने के लिए कितना बड़ा तूफान जो है वो बर्पा किया जाता है अदालतों के अंदर। अगली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं जहां पर एक और बेशर्मी हुई है। और वो बेशर्मी ये हुई है कि जब जो लोअर कोर्ट थी उसने फैसला दे दिया था कि खावर मानिका ने जो इद्दत का केस किया था, इद्दत और निकाह का केस, वो काबिल समात नहीं है और उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद उस फैसले के खिलाफ खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील कर रखी थी। उस अपील को आज के दिन तक नहीं सुना गया। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यकायक उस अपील को लगाया है और लगाया भी जो दो नए आने वाले जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक जस्टिस मिन्हास और दूसरे जस्टिस आजम खान। ये दोनों एडिशनल जजेस हैं, अभी फुल जजेस नहीं हैं। इनके सामने अब इमरान खान के तमाम मुकदमात लगाए जा रहे हैं। इद्दत और निकाह का केस जो है वो जस्टिस आजम खान के पास लगाया गया और इससे साफ जाहिर है कि इन दोनों जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों लाया गया है। बहरहाल आज वकला ने पेश होकर आजम खान साहब को यह कहा कि आप तो ये केस पहले ही सेशन अदालत के लेवल पर सुन चुके हैं, तो आप अब इसे हाई कोर्ट के लेवल पर कैसे सुनेंगे, जिस पर अदालत के पास और कोई जवाब नहीं था सवाए इसके कि अदालत जो है वो इस केस को वापस चीफ जस्टिस को भेज दे कि ये किसी और बेंच में लगाए। ये तो इनकी हालत है कि इन्होंने जो 2 नए जजेस लगाए उन्हीं के सुपुर्द अब इमरान खान के तमाम केसेस को जो किया जा रहा है। एक तरफ इद्दत और निकाह का ये घटिया केस है तो दूसरी तरफ जो एहतसाब अदालत है उसने एक नया, बल्कि जो बैंकिंग कोर्ट है उसने एक नया ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तारीख रकम की है। और वो तारीख रकम ये की है कि आपको याद होगा वो जो जाली बैंक अकाउंट्स का केस था। जी हाँ, जाली बैंक अकाउंट्स का केस जो जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर और याद कीजिए एक्स कोर कमांडर मंगला कह दिया मैंने, कोर कमांडर गुजरावाला, जी हाँ, वो भी इसके अंदर शामिल थे क्योंकि वो पहले जरदारी साहब के किसी ज़माने में
याद कीजिए कि वो मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके थे और उसके साथ साथ आपको पता है कि हाल ही में उनके एम्बेसडर बनने और बनाए जाने की खबरें भी आपके सामने थी। अब उन जनरल साहब का भी इसमें जेआईटी ने कहा था कि जाली जो अकाउंट से उनका कुछ पैसा उनके पास भी आया है, लेकिन आज बैंकिंग कोर्ट ने तो अखीरी कर दी है और उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडरान फरयाल तालपुर और 13 जो दूसरे लोग इसमें जरदारी साहब समेत और बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, उनको फेक बैंक अकाउंट केसेस जो एफआईए ने उसकी इंक्वायरी की थी उसमें उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, एग्जोनरेट कर दिया है, कहा है उनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए। यहां पर ये याद रहे 42 अरब रुपए का गबन हुआ था, 42 अरब रुपए इन जाली अकाउंटों के थ्रू मुल्क से बाहर रवाना किए गए थे। तो ये हालत है, एक तरफ इद्दत और निकाह के झूठे केस बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 42 अरब रुपए की जो चोरी है उसको एग्जोनरेट किया जा रहा है, उसके ऊपर किसी किस्म की बातचीत नहीं की जा रही। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे कि जो महारंग बलोच है उनका बयान है। उन्होंने कहा कि दुनिया समझती है कि हमारे पैरों के नीचे सोना, चांदी और तांबा है, जो कुदरती ज़खायर है बलूचिस्तान में, उसकी बात कर रही हैं, जबकि हमारे पैरों के नीचे ना सड़क है, ना पेट में खुराक है, ना ही हमारे पास सेहत है और ना तालीम की सहूलत है। ये महारंग बलोच की बात है, जो कि कदरे दुरुस्त बात है। अब आप इसमें और क्या कह सकते हैं, जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं। अगली खबर आपके सामने रखते हैं पीआईए, जिसको अभी अभी नए वाइस एयर मार्शल साहब तोहफे में दिए गए हैं उनको, उसको हेड करने के लिए। अब इंतजामी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि कौमी एयरलाइन की 2 परवाजें मनसूख हुई और 17 ताखीर का शिकार हुई। ये एक ही दिन की बात कर रहे हैं कि 2 परवाजें मनसूख हुई हैं और 17 जो है वो ताखीर का शिकार हुई हैं। मतलब कि एक हंगामा बरपा है। पीआईए को खुद नहीं पता कि उन्होंने ये सारा मामला कैसे चलाना है। अगली खबर है सास प्रोग्राम की, डॉक्टर सानिया निश्तर, इमरान खान की टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर, जिन्होंने अब एक एनजीओ जिसका नाम गावी है उसको ज्वाइन कर रखा है और जिसका काम पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन को आम करना या ऐसे इलाकों, ऐसे बच्चों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाना जो इसकी सकत नहीं रखते या जहां पर वैक्सीनेशन नहीं पहुंचती। अब एक अमेरिका का बहुत ही मोतबर इदारा है फोर्ब्स, अब फोर्ब्स ने 50 ओवर ग्लोबल फेरिस्ट में सानिया निश्तर को शामिल किया है। फोर्ब्स के अंदर 50 ओवर के अंदर इस लिस्ट के अंदर सानिया निश्तर का होना ना सिर्फ उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और हम इस पर सानिया निश्तर साहबा को मुबारकबाद भी देते हैं। हमारी कुलीग रही हैं, हमने मिलकर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन साथ साथ आज देखिए कि आज इस मुल्क को चौधरी साहब ने डॉक्टर सानिया निश्तर जैसे लोगों को साइड पे करके तो उनकी जगह पर हमें टिकटॉकर मरियम नवाज दी हैं और उनके साथ मरियम औरंगजेब दी हैं, उनके साथ अज़मा बुखारी दी हैं और उनके साथ आप देख लीजिए कैसे कैसे तोहफे, कादर पटेल जैसे तोहफे जो हैं वो अब आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो पेशाब में से शराब ढूंढते फिर रहे हैं। तो आप खुद गौर कीजिए, हमारे चौधरी की चॉइस को गौर कीजिए और उनकी चॉइस को 4 चांद लगे हुए हैं कि उन्हें बेहतर लोग नहीं चाहिए और इस तरह के लोग चाहिए। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।